जय श्री कृष्णा। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक पर आपका स्वागत है। आज आप आचार्य श्री भगवान शास्त्री जी के सानिध्य से जानेंगे एकादशी व्रत किस प्रकार से किया जाना चाहिए, व्रत आप कब उठाएं, अर्थात पहला व्रत आप कब करें, कब से आप आरंभ कर सकते हैं, वह कौन सी एकादशी होनी चाहिए, व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, सूक्ष्म विधि क्या हो सकती है, विस्तृत विधि क्या हो सकती है, पारण के जो नियम है वो क्या होने चाहिए, एकादशी के व्रत के वो नियम जिन्हें आपको अवश्य पूरा करना ही चाहिए, वो 4 नियम। अधिक नियम ना कर सकें तो जो 4 नियम है ना, उनका तो आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। वो कौन से नियम है जिसके अनुसार आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, पारण किस समय और कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, एकादशी व्रत का जो उद्यापन है वो आपको कब करना चाहिए, सूक्ष्म विधि क्या है उद्यापन की और विस्तृत विधि क्या है उद्यापन की, कैसे कर सकते हैं, कितनी एकादशियों का व्रत आपको करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें व्रत आरंभ करने से लेके उद्यापन तक के सभी नियम, सभी जानकारी आपको बताई जाएगी। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा सारी बातें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना वो नियमों पर आधारित है। उसके जो नियम हैं, जो ग्रंथों में लिखे हैं, शास्त्र बताते हैं, उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो फल है वो बहुत अधिक है, परंतु अगर नियम के अनुसार किया जाए तो, नियमों की अगर अवहेलना की जाएगी तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए एकादशी व्रत बहुत अधिक पुण्यदायी है और उतने ही अधिक उसके कठिन है नियम। तो उनकी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। जो भी जानकारी आपको प्रस्तुत की जा रही है वो धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताई जा रही है। इसमें कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जा रहा है। आप देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देख रहे हैं, जिस पर जानकारी जो शास्त्र अनुसार होती है वही दी जाती है। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ एकादशी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि, जय माँ एकादशी, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्योंकि जब भी भगवान का मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विज्ञान भी इसको मानता है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है, और वह एनर्जी, वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके दिन को अच्छा बनाती है, मन को अच्छा बनाती है और आपके आसपास के वातावरण को अच्छा बनाती है। इसीलिए अवश्य ही लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। बात करते हैं एकादशी व्रत की। एकादशियाँ यूँ तो प्रत्येक माह 2 आती हैं, वैसे 26 एकादशी मानी जाती हैं, क्योंकि जो लीप ईयर होता है ना, जिसमें एक अधिक मास आता है, उसमें 2 एकादशियां अतिरिक्त जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से 26 एकादशी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं। 26 एकादशियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कथाएं हैं। जो माताएं बहनें पहली बार व्रत आरंभ करना चाहती हैं, जिनके मन में यह है कि एकादशी का व्रत कब से उठाना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, तो उनके लिए सर्वोत्तम होता है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी जिस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये कब आती है? ये एकादशी आती है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में। वैसे तो आचार्यों को आपने सुना होगा कि शुक्ल पक्ष की किसी एकादशी से आपको व्रत करना आरंभ करना चाहिए, परंतु मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी व्रत आरंभ करने के लिए अति उत्तम होती है, क्योंकि ये प्रथम एकादशी है। यहीं से एकादशी का आरंभ होता है। आप अगर साल के अनुसार देखेंगे तो साल तो आपका अप्रैल में जब आता है, नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रि, उसके बाद बदलता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, परंतु एकादशियों की जब गणना आप करते हैं तो प्रथम एकादशी मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस वर्ष अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में ये 26 नवंबर को होगी। आप इससे व्रत करना आरंभ कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम माना जाता है। जो माताएं बहनें या सज्जन भाई बंधु इस एकादशी से आरंभ ना कर पाएं, उनके लिए उत्तम रहेगा कि वो बैसाख की जो एकादशी है उससे उठाएं। बैसाख की एकादशी से आप उठाते हैं तो वह भी
कल्याणकारी है उससे आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी से आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। श्रावण मास की श्रावण शुक्ला एकादशी से आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा माघ की जो एकादशी है उससे भी आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। ये एकादशियां हैं जिनसे कि आप व्रत उठाते हैं तो वह उत्तम होता है, अधिक फलदायी होता है, श्रेष्ठ होता है। इनसे आप एकादशी का व्रत शुरू कीजिए। उसमें एक और विधान आता है। वो विधान क्या है? कई बार क्या होता है कि एकादशी किसी के निमित्त बोली जाती है। अब ये परंपरा तो हमारे धर्म में पहले से चली आ रही है। कई बार हम देखते हैं कि कोई मरणासन है, बहुत परेशान है, परंतु उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो उस अवस्था में उसके निमित्त एकादशी बोल दी जाती है कि हे प्रभु, आप इनको मुक्त कीजिए, इनको अपने शरण में लीजिए और इसके निमित्त हम आपको 5 एकादशी या 11 एकादशी व्रत करेंगे। तो यदि आप ऐसी एकादशी बोल रहे हैं तो उनकी जब भी देहावसान हो जाए, उसके बाद जो शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद जो भी पहली एकादशी पड़े उससे ही आपको वो एकादशी आरंभ कर देनी चाहिए। उसमें ना माघ आपको देखना है, ना महीना, ना ही अन्य कुछ देखना है। वो आपको तुरंत ही आरंभ कर देनी चाहिए ताकि जो जीव आपके द्वारा बोली गई एकादशी से भगवान के पास गया है उसकी सही प्रकार से मुक्ति हो जाए। उसको आप आरंभ कर सकते हैं। जैसे ही उनकी प्राण निकल गए हैं उसके बाद शुद्धिकरण के बाद आप आरंभ कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कितने एकादशी करने चाहिए, कितने व्रत हमें करने चाहिए, कब हम एकादशी करना छोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देखिए, एकादशी व्रत कितने करने चाहिए इसको लेके कोई भी गणना निर्धारित नहीं है। वर्णन इस प्रकार से आता है कि जितनी आपकी श्रद्धा हो, जब तक आपका शरीर साथ दे सके, जब तक आप करने में समर्थ हैं, तब तक आपको एकादशी करनी चाहिए। यदि आपने किसी के निमित्त एकादशी बोली है तो जितने आपने बोली हैं उतने एकादशी व्रत आपको करने चाहिए। यदि आप स्वतः उठा रहे हैं तो उसमें जितने भी आपके लिए संभव हो उतने एकादशी आप करिए। जब तक संभव हो तब तक आप एकादशी व्रत करिए। क्योंकि एकादशी का क्या है कि बहुत से लोग प्रत्येक एकादशी करते हैं, बहुत से जन शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, कुछ लोग जो बड़ी बड़ी एकादशियां हैं उनको करते हैं, 4 प्रमुख एकादशियों को करते हैं, 6 प्रमुख एकादशियों को करते हैं। तो उसमें ऐसा विधान है कि जब तक आपका शरीर साथ देता है, आपको लगता है कि आप एकादशी व्रत कर पा रहे हैं, तब तक आप एकादशी व्रत कीजिए। जब आपको लगे कि अब आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर दीजिए। एकादशी व्रत के उद्यापन के बारे में हम बात करेंगे। पहले अब बात करते हैं, जब आपने एकादशी उठा ली है तो एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, नियम क्या है उसके, पूजा कैसे करनी चाहिए, जो प्रत्येक एकादशी पर आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जब आपने आरंभ कर दिया है तो जिस दिन एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, आपको सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। उठने के बाद, स्नान करने के बाद संभव है तो पीले वस्त्र पहनिए। भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है पीला रंग। भगवान भास्कर को जल दीजिए, भगवान सूर्य नारायण को जल देने के बाद आपका जो भी पूजा स्थल है, जहां आप पूजा करते हैं, चाहे आपके घर में कोई छोटा सा मंदिर होगा या कहीं भी बैठ के आप पूजा करती होंगी, वहां पे भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा हो तो उत्तम है। अगर नहीं है तो उस स्थान पर आपको एक तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है पूजा के लिए। कैसे? कोई भी तस्वीर या प्रतिमा लीजिए, जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर लीजिए। अगर आपके पास कोई चौकी है, लकड़ी की पटरा है, कोई उत्तम है, उस पर एक पीला वस्त्र बिछा लीजिए। अगर वह नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली चौकी या पटरा लीजिए, उसी पर आप पूजा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास कुछ ऐसा नहीं हो, तो आप नीचे जमीन पर भी भगवान को स्थापित कर सकते हैं। उसकी भी विधि आपको बता देते हैं। आपके पास कोई चौकी पटरा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ केवल तस्वीर है, तो आपको क्या करना है, चौकी पर भी पीला वस्त्र बिछाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर रखनी है ना, उस स्थान को पहले एक लोटे में जल लीजिए। गंगा जल उसमें होना चाहिए, साफ तो आप ही ने स्थान को कर ही लिया होगा। जो गंगा जल युक्त जल है उससे पहले छींटे दीजिए, उस स्थान का पवित्रीकरण हो गया। अब आप कोई फूल लीजिए, वह फूल वहां पर अर्पित कीजिए इस भाव के साथ कि प्रभु, ये हम आपको आसन दे रहे हैं, ये आपका आसन है भगवान, जैसा हम कर पाते हैं, कर पा रहे हैं, उसको आप स्वीकार करें। तो वह आसन दीजिए। उस पुष्प के ऊपर आप तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। पुष्प यदि बड़ा है तो आप उसकी पंखुड़ियां बिखरा सकते हैं वहां पे, अन्यथा तस्वीर रुकेगी नहीं। तो उसकी पंखुड़ियां खोल के वहां पे बिखरा दीजिए। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको
आप स्थापित कीजिए। अब आप भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए बहुत साधारण सा सामान आप रख लीजिए। रौली सबके घर में होती है, मौली सबके घर में होती है, फूल आपके पास हैं, उत्तम है, धूप आपके पास होनी चाहिए, और दीपक जो घी का आप दिया जलाएंगे, घी का दीपक भी यदि सब लोग ना जला सके तो आप तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। बहुत लोग, देखिए हमारा समाज भिन्न भिन्न श्रेणियों में बटा हुआ है, सबके पास इतनी समर्थता नहीं होती कि सब उतना ही कर पाएं। तो आप जिनके पास घी का दिया जलाने की सामर्थ्य नहीं है या घी उपलब्ध नहीं है, देसी घी उपलब्ध नहीं है, तो आप तिल के तेल का दिया जलाइए। पर वो शुद्ध होता है, अशुद्ध चीज से दिया जलाएं, इससे अच्छा है शुद्ध जलाएं। तो तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। अब आप पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए, हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब भगवान की पूजा करने के लिए भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराते हैं, अर्थात 3 बार जल के आप छींटे दे दीजिए। मंत्र बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना बोलिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र बोलते जाइए और मैं जो बता रहा हूँ उस प्रकार से करते जाइए। 3 बार जल के छींटे दे दिए, किसी साफ वस्त्र से उन्हें पोंछिए। अब भगवान को चंदन का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद फूलों की माला अगर है तो पहनाइए, खुले फूल है तो फूल अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली आपके पास होगी, उसका एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। भगवान को धूप दिखाइए, धूप जलाने को हमने बोला है, धूप जलाइए और धूप दिखाइए। दीप, आपके लिए दीपक जलाने को बोला था, दीप दिखाइए, दीप उतारिए, आरती उतारिए उनकी, ऐसे 2 बार घुमा दीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद अब आप उनको नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आपके पास पंचमेवा है तो वह अर्पित करें, वो नहीं है कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए। इसके अतिरिक्त वो भी नहीं है तो आप कोई मिठाई आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री के 4 दाने लीजिए और मिश्री ही भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराने के लिए जल को 3 बार वहां पे छींटे दे दीजिए। जो लोटे में जल आपने आपको लेने को बोला था, जिसमें गंगा जल आपने मिला रखा है, उससे जलाचमनी कराइए, 3 बार जल के छींटे दे दीजिए। ये आपकी हो गई पंचोपचार पूजा विधि। इसमें आप सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करेंगे? अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, बाकी जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का हाथ साथ में लगा सकते हैं, अन्यथा आप स्वयं संकल्प कर सकते हैं। 3 बार बोलेंगे ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जहां पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का नाम, शहर का नाम बताइए, क्षेत्र का नाम बोलिए। एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी उस दिन वार है वह वार बोलिए कि प्रभु आज के दिन हम एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। यदि आपने किसी को बोली है ये एकादशी तो उनका नाम लीजिए कि हमने उस काम के लिए ये एकादशी बोली थी, आप इसे स्वीकार करें। अपने लिए कर रहे हैं तो प्रभु की ये इस कामना की पूर्ति के लिए हम एकादशी कर रहे हैं और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएं, इतना हमें आशीर्वाद दीजिए और इसको ग्रहण कीजिए। और वह संकल्प भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए हाथ जोड़ के। पूजा पाठ करने के बाद अब आपको कथा सुननी है, पढ़नी है या करनी है। कथा आपके पास है तो आप पढ़िए, प्रत्येक एकादशी की अलग कथा होती है, अन्यथा आपके इसी चैनल देवभूमि चैनल पर भी प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है। आप वह एकादशी की कथा का वीडियो चला दीजिए और कथा सुनते रहिए। कथा सुनिए, कथा सुन के भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद इस दिन फल का भोग लगता है तो आप फल का प्रसाद बाकी बंधु बांधवों में बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। अब आती है दिन के नियमों की बारी कि नियम क्या है एकादशी के, दिन कैसे व्यतीत करना है। देखिए एकादशी जो व्रत है ना, उसके नियम आरंभ हो जाते हैं दशमी तिथि से। नियम तो कहता है कि दशमी तिथि को दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु आज के समय में बहुत सी परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, तो इसलिए आप इतना अधिक भूखा नहीं रह पाते। आप दशमी तिथि अर्थात व्रत से 1 दिन पहले रात्रि का भोजन करें, परंतु शुद्धता का ध्यान रखें कि आप दोपहर के बाद तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना करें। लहसुन प्याज आदि ना खाएं, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, इन सब से बचें। रात्रि को दंत धावन करके सोएं ताकि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। अगले दिन आपको व्रत करना है। व्रत की पूजन की विधि हमने आपको बता दी है। एक काम जो दशमी तिथि को और कर लेना है वो ये कि तुलसी माता अगर आपके घर में है तो तुलसी के पत्ते अवश्य ही तोड़ के रख लीजिए, उतार के रख लीजिए, क्योंकि एकादशी को तुलसी को भी हाथ नहीं लगाया जाता है और तुलसी के बिना भगवान की पूजा और भोग नहीं होता है। अब बात आती है व्रत पूजा कथा करने के बाद क्या करना है। दिन में अपने जो भी कार्य हैं जो आप करते हैं, रोजगार के कार्य उनको कीजिए, घर के कार्य हैं उनको कीजिए, परंतु
मन और वचन से शुद्ध रहना है। कैसे शुद्ध रहना है? किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गालियां नहीं देनी है, अपशब्द प्रयोग नहीं करने हैं। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, क्रोध नहीं करना है, अकारण क्रोध नहीं करना है, किसी की बुराइयां नहीं करनी है और किसी का अहित नहीं करना है। शांत चित्त मन से आपको रहना है, किसी भी क्लेश की उसमें नहीं पड़ना है। घर का माहौल शांत रखना है, अच्छा रखना है। जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल भी आपको अच्छा रखना है। आपको शारीरिक शुद्धता बरतनी है। इस दिन ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है जब तक कि पारण पूरा नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करेंगे। इसमें बहुत सारे हमारे सज्जन पिछले काफ़ी समय से सवाल करते आए हैं कि अगर शादीशुदा हैं तो क्या उनको भी? जी हाँ, बिल्कुल। व्रत जो कर रहा है उस सभी को, चाहे वो शादीशुदा है चाहे कुंवारा है, सभी को ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धता का पालन करना है और अगले दिन पारण तक यह नियम पालन करना होगा आपको। मानसिक शुद्धता का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मन में तो कुछ भी चल रहा है, बस आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो मन में भी इन चीज़ों का, इस तरह का भाव नहीं लाना है किसी भी प्रकार का। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा और संभव हो पाए तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको पारण करना है ब्रह्मचर्य का, ये आवश्यक प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे कि आपको पहनना क्या है। इस दिन जब आप पूजा कर रहे हैं ना, तो पीले वस्त्र पहने तो बहुत उत्तम है। यदि पीले वस्त्र नहीं पहन पाए, आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई भी रंग पहन सकते हैं, परंतु काला रंग पहन के पूजा नहीं करनी है। काले रंग से आपको पूर्ण रूपेण बचना है। जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो काले रंग का कपड़ा आप ना पहने। इस प्रकार से दिन आपका व्यतीत हो गया। अब बात आती है पारण की। अगले दिन आप व्रत का करते हैं पारण, तो पारण के लिए या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना है। उठने के बाद, स्नान करने के बाद, भगवान सूर्य को जल देने के बाद, पूजा स्थल जहां हमने एकादशी की पूजा की थी वहीं पे आके बैठिए, आसन लगाइए। वही सामग्री जो हमने आपको बताई है उसी प्रकार से सामग्री एकत्र कीजिए, थाली में सजा लीजिए। सबसे पहले भगवान को, जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप वही पंचोपचार पूजा पहले भगवान की करेंगे। पंचोपचार पूजा करने के लिए धूप जला लीजिए, दीप जला लीजिए, थाली रखिए, भगवान को 3 बार जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ आचमनी इसको कहते हैं। मंत्र बोलना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में आप पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं, मिश्री अर्पित कर सकते हैं, फल या जो भी मिठाई आपके पास है वह अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आपको एक पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करना है। एक पान का बीड़ा बनाइए। आप एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ। अगर कोई आपकी कामना है तो वह आप इसके साथ बोल सकते हैं, भगवान श्री हरि उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद अब आप लगाएंगे भगवान को भोग। पारण के दिन पीले चावल का विशेष विधान है, वो पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। एकादशी व्रत में देखिए चावल वर्जित होता है, परंतु द्वादशी को जब आप पारण करते हैं ना, तो पारण के दिन पीले चावल का भोग उत्तम माना जाता है। पीले चावल का भोग लगाएं, भोग की थाली सजा के भगवान के सामने रखें, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का अनुग्रह करें, निवेदन करें। मंत्र आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि सभी मंत्र के साथ भोग नहीं लगा सकते। केवल भाव से आप भगवान को अर्पित कीजिए, भाव से निवेदन कीजिए भोग के लिए। भोग लगाने के बाद जल आचमनी उनको कराइए। जल लीजिए और 3 बार हाथ में लेके या किसी आचमनी में लेके 3 बार थाली की चारों तरफ घुमाइए और वह छोड़ दीजिए। ये जल आचमनी हो गई। जल आचमनी कराने के बाद प्रेम पूर्वक थाली वहां से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आती है महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूजा के अंत में, और वो होती है पुष्पांजलि की। कि पुष्पांजलि जो है वो आवश्यक होती है किसी भी पूजा के एंड में। तो पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवान से प्रेम पूर्वक अनुग्रह कीजिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी हमसे बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रानि संयुक्तम
पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके साथ ही ये पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। अब बात आती है पारण के समय की कि पारण कब करना होता है आपको। देखिए, पारण कब करना होता है इसका मुहूर्त हम आपको प्रत्येक एकादशी का बताते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मुहूर्त जानते रहिएगा। जो नियम है किस प्रकार से, यदि आप कभी ज्ञात ना हो, आप नहीं जान पाए मुहूर्त, तो किन बातों को आपको ध्यान रखना है पारण से पहले कि पारण व्रत के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और एकादशी के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है। यदि मान लो अगले दिन एकादशी सुबह सुबह आई है तो 5.5 घंटे निकाल दीजिए, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं कर सकते, पारण उसके बाद ही होगा द्वादशी में। तो उस समय आप समय का ध्यान रखिए और उसके अनुसार पारण कीजिएगा। पारण के दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को अगर संभव है तो भोजन कराइए, भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो कोई भी सूखी सामग्री ले लीजिए भोजन की और उसमें दक्षिणा रख के वह किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। योग्य कौन? जो कर्मकांड करता है, जिसमें आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है, ताकि उसका पुण्य आपको लग सके। तो इसीलिए योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए और उसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए जो एक मंत्र होता है वो होगा, बैठ के आप बैठ जाइए, आसन लगा के मंत्र बोलिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का ध्यान कीजिए, 5 बार मंत्र पढ़िए, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और व्रत का पारण कीजिए। उसके बाद जो पूजन करना चाहे वह कर सकते हैं। ये हो गया आपके व्रत की पूर्णता, व्रत का पारण। अब हम बात करेंगे कि एकादशी जो व्रत है वो जब आप समाप्त करना चाहते हैं तो उसका उद्यापन किस प्रकार से करेंगे, शास्त्र क्या कहते हैं, सूक्ष्म विधि क्या है उद्यापन की और विस्तृत विधि क्या है उद्यापन की, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान श्री हरि आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा, इसीलिए लिखें जय श्री हरि। अब बात करेंगे व्रत के उद्यापन की। जब आप व्रत का उद्यापन करना चाहें तो उद्यापन के लिए 2 विधियां हैं, एक विस्तृत विधि है और एक है सूक्ष्म विधि। जितना अधिक सूक्ष्म हम कर सकते हैं उतना हम आपको उसमें बताएंगे। उद्यापन जो है वो कभी भी आप कर सकते हैं। वैसे माना जाता है कि उद्यापन आपको श्रावणी जो एकादशी है उस पे करना चाहिए, आप निर्जला पे कर सकते हैं, या फिर आप देवोत्थान देव उठनी एकादशी जो आती है उस पे उद्यापन कर सकते हैं। ये उत्तम माना जाता है। उद्यापन की विधि के लिए सबसे पहले तो जो नियम है वो ये कि इस दिन आपको 11 जोड़े बिठाने होते हैं। जोड़े अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा। 11 जोड़े हैं जिनको आपको भोजन कराना होता है और कुछ सामग्री देनी होती है, दान दक्षिणा आदि देनी होती है, उसको हम विस्तृत रूप से बताते हैं। जिस दिन आप एकादशी का व्रत करके उद्यापन करेंगे ना, जिस भी एकादशी पे आप उद्यापन कर रहे हैं, उससे पहले किसी ब्राह्मण को आप पूजा के लिए आमंत्रित करें। अगर आपके लिए संभव है तो ब्राह्मण को आमंत्रित करें ताकि वो विधि विधान से आपकी पूजा करवाएं और कथाएं करें और उस हिसाब से वो करें। इसके अलावा आपको 27 जोड़े भी निमंत्रित करने होते हैं। 27 पंडित पंडितानी जी का एक जोड़ा जो होता है, जोड़ों को आप निमंत्रण दीजिए। आप सुबह उठ के स्नान आदि करके, जैसे प्रत्येक एकादशी पर पूजन होता है उसी प्रकार से पूजन करेंगे। पंडित जी आपका विधि विधान से पूजन करवाएंगे। 26 एकादशियों की कथा इस दिन सुनी जाती है, ये अनिवार्य है। 26 एकादशियों की कथा या तो आप स्वयं पढ़ें या पंडित जी, आप अगर बुलाए हैं पंडित जी आपने, तो वो आपको 26 एकादशियों की कथा करेंगे। 26 एकादशियों की कथा करने के बाद, पूजा पाठ आदि करने के बाद, जो 27 जोड़े हैं उनको आज आप फल आहार कराएंगे, फल आदि देंगे, उनको बिठाएंगे, घर पे बुलाएंगे, फल आहार करा के और उसके बाद उनको विदा करेंगे। दिन सामान्य एकादशी की तरह ही व्यतीत करेंगे। संभव है तो आप कोई पाठ वगैरह भी अपने घर पे करवा सकते हैं, अन्यथा वह आवश्यक नहीं है। अगले दिन जिस दिन आप व्रत का पारण करते हैं ना, उस दिन आपको पुनः 27 जोड़ों को बुलाना होता है। उन 27 जोड़ों को भोजन कराएंगे। सुबह पारण के लिए जो पूजा होती है वह पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। फिर 27 जोड़े पंडित पंडितानी जी के, उनको भोजन कराएंगे। भोजन करा के उनको दान दक्षिणा देंगे, उनको कपड़े दीजिए, उनको फल दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए और उनसे आशीर्वाद लेके उनको विदा करेंगे। इस प्रकार से होता है इस एकादशी का उद्यापन। कोई भी एकादशी आपने उठाई है तो उसके बाद एकादशी का उद्यापन इसी प्रकार से आप करेंगे। जिस भी उम्र के पड़ाव पे आप करना चाहें उसको उद्यापन को कर सकते हैं। विधि यही रहेगी।
अब बात आती है कि भाई आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, पंडित जी को बुलाना, उनको सामग्री दान दक्षिणा आदि इतना अधिक देना बड़ा मुश्किल है। 27 लोगों का अर्थात 50 लोगों का खाना बनवाना करना, खर्चा बहुत अधिक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपकी एकादशी वाले दिन व्रत करें, स्वयं ही 26 एकादशियों की कथा पढ़ें। यह हमारे इसी चैनल पर 26 एकादशियों की कथा अपलोड की गई है, आप उसे भी सुन सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, हम अवश्य ही आपको उसके बारे में बताएंगे। 26 एकादशियों की कथा आप पढ़ेंगे। पूजा की विधि हमने आपको बताई है, पूजा की विधि वही रहेगी। जब आप संकल्प करेंगे तो उसमें उद्यापन के निमित्त जो लाइनें हैं वो ऐड होती हैं कि आप आज उद्यापन कर रहे हैं। उससे संबंधित वीडियो भी हमने अपलोड किया हुआ है, उद्यापन का वीडियो, उद्यापन की विधि का वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अनुसार पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी के जो 27 जोड़े हैं उनके निमित्त कुछ भी जो आप देना चाहें वह दे दीजिएगा। इस दिन आप अगर नहीं बुलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगले दिन जब आप पारण करेंगे ना, उस दिन 27 जोड़ों के लिए आप भोजन ना बनवा के फल आदि 27 पैकेट बनाइएगा और वो 27 जोड़ों के निमित्त दक्षिणा रख के दे दीजिएगा। इस प्रकार से आप व्रत का उद्यापन जो है वो कर सकते हैं। बाकी कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं, हम अवश्य ही आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। बाकी सभी वीडियोस हमारे एकादशी से संबंधित पूजा विधि, उद्यापन विधि आदि के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आप उनसे भी लाभ ले सकते हैं। ये थी जानकारी कि एकादशी का व्रत कब से करें, कैसे करें, कितने करें, उद्यापन कैसे करेंगे, क्या विधि रहेगी। कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, अवश्य आपको प्रदान की जाएगी। भगवान श्री हरि सबका कल्याण करेंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर सभी जानकारी धर्म अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही प्रदान की जाती है। जय श्री कृष्णा।